हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको रामायण का अनोखा किस्सा बताने वाले हैं जब माता सीता के क्रोध के भागी बने थे ये प्राणी और आज भी उस श्राप को भोग रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो शुरू करते हैं। आज हम आपको रामायण का एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहे हैं जब शांत और सरल स्वभाव की माता सीता ने क्रोध में आकर भयंकर श्राप दिया था। यह श्राप उन प्राणियों को दिया गया था जिन्होंने माता सीता और भगवान राम के समक्ष झूठ बोला था। आइए जानते हैं इस रोचक किस्से के बारे में। वाल्मीकि रामायण में राजा दशरथ के श्राद्ध से जुड़कर एक किस्सा वर्णित है। यह किस्सा माता सीता द्वारा राजा दशरथ के पिंडदान से जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण पितृपक्ष के समय श्राद्ध करने के लिए गयाधाम पहुँचे थे। श्राद्ध करने की विधि के प्रयोग में आने वाली आवश्यक सामग्री को जुटाने के लिए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण नगर की ओर चले गए। श्री राम और लक्ष्मण को गए हुए दोपहर हो गई थी, लेकिन दोनों में से कोई भी सामग्री लेकर उस स्थान पर नहीं पहुंचा। समय बीत रहा था, तब माता सीता ने ही अपने ससुर राजा दशरथ के पिंडदान कर श्राद्ध कर्म करने का निश्चय किया। तब माता सीता ने गयाजी के आगे फाल्गु नदी के तट पर राजा दशरथ का पिंडदान कर श्राद्ध कर्म की विधि को पूर्ण किया। श्राद्ध कर्म की विधि को करते समय माता सीता ने वहां मौजूद वट वृक्ष, केतकी फूल, गाय, फाल्गु नदी, पंडित और कौवे को साक्षी बनाया। जब श्री राम और लक्ष्मण लौटकर वापस आए तब माता सीता ने उन्हें पूरा वृत्तांत सुना दिया और श्राद्ध पूर्ण होने की बात कही। तब श्री राम ने माता सीता से श्राद्ध कर्म पूर्ण होने और विधिवत रूप से करने का साक्ष्य मांगा। तब माता सीता ने साक्ष्य रूप में वटवृक्ष, केतकी फूल, गाय, फाल्गु नदी और अन्य से प्रमाण देने के लिए कहा। तब केतकी फूल, गाय, फाल्गु नदी, पंडित और कौवे ने श्री राम के सामने झूठ बोल दिया और गलत गवाही दे दी। बस मात्र एक वटवृक्ष ने ही सत्य कहा और माता सीता द्वारा पिंडदान की बात स्वीकारी। इसके बाद माता सीता ने राजा दशरथ का स्मरण कर उनसे ही अपने सत्य का साक्ष्य देने को कहा। तब राजा दशरथ प्रकट हुए और उन्होंने भी माता सीता के पक्ष में उचित और सत्य बोला और कहा, मैं पुत्री सीता द्वारा किए गए श्राद्ध और पिंडदान से तृप्त हो गया। इसके बाद माता सीता ने झूठ बोलने पर फाल्गु नदी को बिना पानी के रहने का और गाय को जूठन खाने का और केतकी फूल को पूजा में वर्जित होने का और पंडित को जितना भी मिलेगा पर उसकी दरिद्रता कभी खत्म नहीं होगी और कौवे को कभी भी उसके अकेले खाने से पेट नहीं भरेगा और आकस्मिक मृत्यु होगी, ऐसा श्राप दिया। वहीं वटवृक्ष को सत्य बोलने पर वरदान दिया गया कि वह सुहाग का प्रतीक माने जाएंगे और सदैव पूजे जाएंगे और जो भी सुहागन वटवृक्ष की पूजा कर पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करेगी उसकी पूजा सफल होगी। रामायण में भी इस कथा का जिक्र है। तो ये थे 5 प्राणी जिन्हें माता सीता ने क्रोध में भयंकर श्राप दिया था। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना और ऐसी अन्य कथाएं जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल श्रद्धा टीवी से। धन्यवाद।